हेलो फ्रेंड्स, जीतने वालों को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन हम सभी जीतेंगे। इस राह यूपीएससी में आपका स्वागत है। भैया, मैं आज देख रहा था, बहुत सारी क्वेरीज आई थी यूपीएससी के प्रिपरेशन रिगार्डिंग। ये कोई कंटिन्यूशन लेक्चर नहीं है जो हमारी सीरीज चली एलिमिनेशन की। ये जो कॉमन डाउट है ना, ये उसके ऊपर क्लासेस है। ठीक है, थोड़ा सा हम डिस्कस कर रहे हैं जो बच्चों के जेन्युइन डाउट हैं यार, कि क्या कैसे दिक्कत आ रही है। बहुत सारा जो हमें मेजर जंक मिला है, जिनको प्रीलिम्स से बहुत ज़्यादा डाउट है। ठीक है, कि प्री कैसे स्टार्ट करें, करंट अफेयर कितने पढ़ें, हम कब से कब मंथ के करंट अफेयर पढ़ें। ठीक है, सी सेट के लिए क्या करें। ठीक है, बुक्स कौन कौन सी लें। ठीक है, तो आज हम इन 3-4 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे कि क्या कैसे करना है। ठीक है, तो चलो आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रीलिम्स का यार, जैसे आपको पता होगा ना कि प्रीलिम्स का नेचर बहुत ज़्यादा डाइसी हो गया है। ठीक है, 2020 के बाद से पेपर बहुत ज़्यादा डाइसी हो गया है, जिसपे अब मतलब आपको हार्डली, कोई टॉपर भी होगा तो उससे हार्डली सिर्फ 30 से 40 क्वेश्चन ही होंगे जिसका उसको एग्जैक्ट आंसर पता होगा। ठीक है, तो सवाल उठता है कि भाई बाकी क्वेश्चन कैसे किए जाएं। तो बाकी क्वेश्चन करने के लिए यार सबसे ज़रूरी होता है, तो मैंने आपको जो एलिमिनेशन सीरीज़ हमारी चल रही है ना, वो उस पर आप कंटिन्यू रहना। ठीक है, उस पर हम 2022 तक के, आपको 2011 से 2022 तक के पूरे क्वेश्चन करा रहे हैं, कैसे एलिमिनेशन टेक्निक से क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि मैं कमेंट्स भी देख रहा था यार अपने पुराने वाले वीडियो में, तो उस पर बंदों के नंबर बढ़े हैं। ठीक है, मतलब मैक्सिमम नंबर हैं 10 से 15 नंबर तक मिनिमम बढ़े हैं लोगों के नंबर। ठीक है, तो अगर लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं तो यार आपको ही बढ़ेंगे। ठीक है, आप कंटिन्यू प्रैक्टिस बस करते रहो कि कैसे एलिमिनेशन टेक्निक लगानी है। और मैंने पहले आपको बताया था कि एलिमिनेशन टेक्निक के लिए क्या करना है, वो एक दिन में कभी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, किसी की एक दिन में डेवलप नहीं होती है। तो जो भी हमारे पीछे बिगिनर है, ठीक है, जो भी हमारे फ्रेशर हैं, जिनका भी फर्स्ट अटैम्प्ट है, ठीक है, जिनका भी फर्स्ट अटैम्प्ट है, यार तुम लोग डरना मत। ठीक है, देखो यूपीएससी की जर्नी ना मतलब ऐसी ही है भाई। ठीक है, कोई भी आपको रास्ता ऐसे लगेगा ना कि बस यहाँ पे आके ये रास्ता ख़त्म है, पर पता नहीं ये रास्ता ऐसे जाके ऐसे 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 होते हुए यहाँ पे जाके आपको लवासना तक पहुँचाता है। ठीक है, तो रास्ता जो है ना बहुत कठिन नहीं कह सकते, इन्जॉय करो इसको। अपने संघर्ष को ना, जो अपनी स्ट्रगल है, इसको इन्जॉय करना सीखो। क्योंकि जब तुम स्ट्रगल को इन्जॉय करोगे ना, तब तुम अनडिफिटेबल बन जाओगे भाई। तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। फिर स्ट्रगल यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको मैनेज करना है। अभी आपको प्री मैनेज करना है, फिर आएगा मेंस, तो मेंस आपको मैनेज करना है, फिर आपको इंटरव्यू मैनेज करना है। ठीक है, तो ये है यूपीएससी का स्ट्रगल। इसके अलावा एक डेली स्ट्रगल होता है कि भाई साहब हम कैसे उठें, दिन की पढ़ाई करें। ठीक है, दिन की शुरुआत कैसी हो, दिन की शाम कैसी हो। तो ठीक है, चलो आज एक काम करते हैं। प्रीलिम्स वाला शुरू करने से पहले मैं आपको डेली का बताता हूँ, डेली रूटीन बताता हूँ। ठीक है, डेली रूटीन मैं अपना रूटीन बताता हूँ कि मैं किस टाइम पढ़ा करता था उठ के। ठीक है, जनरली मैं उठता था 5 से 5:30 के बीच उठ जाता था। ठीक है, 5 to 5:30 उठा। 6 बजे मैं लाइब्रेरी में होता था। 6 से 8 पहला शेड्यूल होता था। ठीक है, फिर आधे घंटे का ब्रेक जिस पे चाय नाश्ता वगैरह होता था। 8:45 से बैठता था 11:45 तक, ये 3 घंटे का स्लॉट होता था। ठीक है, इसके बाद फिर ब्रेक, नहाना धोना, खाना पीना, लंच वगैरह करके 1 बजे वापस से 1 से 3 का एक स्लॉट। ठीक है, 3 बजे उठा, फिर चाय वाय पी दोस्तों के साथ। ठीक है, उसका कुछ डिस्कस किया, फिर 3:30 से बैठे तो 5:30 का एक स्लॉट। ठीक है, अब 5:30 बजे गए, थोड़ा घूमना घामना, रनिंग वनिंग की, एक्सरसाइज की। उसके बाद आके 7 बजे से फिर बैठे 9 बजे तक का एक स्लॉट। ठीक है, फिर 9 बजे खाना वाना खाने के बाद 9:30 से 11 बजे का एक लास्ट स्लॉट। और 11 बजे मतलब मैं कोशिश करता था कि मैं 11:30 बजे सो जाऊँ जाके। ठीक है, तो ये है पूरे मेरे दिन का स्लॉट, कि मैं ऐसे अपने दिन को मैनेज किया करता था। ठीक है, आप रख सकते हो इस पर, जैसे कि आप अगर सुबह टाइम हो, जैसे आपको जो भी टफ सब्जेक्ट लगे। ठीक है, जैसे सपोज करो किसी को इकोनॉमी लगता है, तो भाई आप इकोनॉमी पढ़ लो इस टाइम। ठीक है, इसके बीच में ये 3 घंटे का स्लॉट है, तो इसके बीच में आप कोशिश करो कि पॉलिटी रिवीजन कर लो। ठीक है, पॉलिटी पढ़ लिए। इसके बीच में जब आप लंच करके आते हो, न्यूज़पेपर पढ़ लो। ठीक है, यहाँ न्यूज़पेपर पढ़ लो। शाम का ये टाइम है, तो एक काम करो, जो दोनों पढ़े हुए सेक्शन, कोई भी सेक्शन हो, इसके कुछ मॉक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आपका ये जो टाइम आता है, इस पर आप बैठो, करंट अफेयर दिन के निपटा लो जो भी है। ठीक है, न्यूज़पेपर से नोट्स बना लो, या जो आपका डेली वीडियो से ओनली आइस वाला बहुत सही वीडियो है, तो आप वहाँ से अपने करंट अफेयर अपडेट कर सकते हो। बचा ये टाइम 9:30 से 11:30 वाला,
तो ये आपका एक्स्ट्रा टाइम है कि जो यहाँ पे चीज़ें रह गई हैं आप उसको यहाँ पे आके कवर कर लो, ठीक है। तो एक ये आपको मैंने बता दिया कि कैसे आपका डेली रूटीन होना चाहिए। अब इस पर बहुत लोग हिम्मत मत हारना कि भाई आप इतना पढ़ते थे मैं भी इतना पढ़ूंगा, नहीं, पहली बार में नहीं आएगी। कोशिश करो कि आप धीरे 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 करके, ईट द फ्रॉग फर्स्ट वाली है ना कहानी, तो पहले कोशिश करो ना कि आप अपनी सिटिंग को थोड़ा सा मेंटेन करो, क्योंकि अब प्री में ज़्यादा टाइम है नहीं, 127 दिन है हमारे पास प्री में, 127 डे। कोशिश करो जैसे जो बंदा अभी 6 घंटे पढ़ रहा है, कोशिश करो कि आप अगले दिन 7 घंटे पढ़ो, ठीक है। फिर अगले दिन कोशिश करो कि 15 मिनट बढ़ाओ, 7:15 पढ़ो। फिर अगले दिन और कोशिश करो 7:30 तक पढ़ो। फिर ऐसे बढ़ाते बढ़ाते आप इसको +10 आवर्स तक लेके जाओ, ठीक है। अब चलो आ जाओ, अपन प्री की बात कर रहे थे। प्री में देखो, अब जो हमारी एक चल रही है एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है, वो आपको बहुत हेल्प करेगी इस पे कि भाई एलिमिनेशन टेक्निक अगर आप सही से यूज़ करना सीख गए प्री के एंड तक, तो ये तो आप गारंटी ले लो कि 10 से 15 मार्क्स आपके बढ़ने ही बढ़ने हैं, ठीक है। तो एक ये हो गया प्रीलिम्स का। अब दूसरा आता है, जैसे बुक लिस्ट की मैं बात करूँ, बहुत बंदे थे इस पर कि कंफ्यूज हो रहे थे कि क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है। देखो मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़े फास्ट फॉर्म में बताते हैं अपन कि क्या क्या पढ़नी है, मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले आप उठा लो ज्योग्राफी की, ठीक है। ज्योग्राफी की 6 to 12 जो अभी पढ़ने वाले हो ना, स्टार्ट कर रहे हो यार, वो मत पढ़ना है, क्योंकि अब टाइम इतना नहीं है कि आप 6 से लेकर के 10 तक पढ़ो। आप 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। ये ठीक ठाक आपको बेस दे देगी। इसके बाद एक काम करना आप कि फिजिकल के लिए ना जीसी लॉन्ग देख लेना एक बार, ठीक है। जीसी लॉन्ग के कुछ कुछ चैप्टर अच्छे हैं, जैसे लेक्स वगैरह अच्छा है इसका, ठीक है। और जो वर्ल्ड क्लाइमेट है वो बहुत अच्छा दिया है जीसी लॉन्ग में। तो आप यहाँ से, ये बेसिक है, आप प्री के हिसाब से भी बता रहा हूँ, ठीक है। जब मेंस की बात आएगी ना, तो अपन मेंस के बारे में बात करेंगे। अभी तो मेन टाइम अपना ये है कि जो न्यू कमर है, फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट वाले, और जिनका प्री नहीं हुआ है, तो भाई प्री बहुत बड़ी हर्डल है, प्री ही मेजर जंग को बाहर करता है। तो अपने को कोशिश करनी कि अपने को प्री से बाहर निकलना है, ठीक है, प्री क्वालिफाई करना है। तो प्री के लिए मैंने आपको ये 2 चीज़ें बता दी, ठीक है। ये ज्योग्राफी की चीज़ें होगी, कि ज्योग्राफी इससे कर लेनी है आपको, ठीक है। और हाँ, ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मैपिंग। मैपिंग का भी यार हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। और अपना कुछ शेड्यूल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, 1-2 बंदे की यार कुछ किया जाए मैपिंग के लिए भी, ताकि बच्चों को थोड़ा बेनिफिट हो, ठीक है। क्योंकि देखो यार, हम लोग मतलब लाइक और शेयर के लिए काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब बेसिक का काम है कि यार थोड़ा सा जेन्युइन चीज़ें रखे हुए हैं कि देखो, हम आप देखे हुए हैं वीडियो में बहुत कम बोलते हैं कि आप लाइक करो, शेयर करो, ठीक है। यार अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है हमारा, ठीक है, हमारा एफर्ट आपको लग रहा है कि हाँ भाई बंदे सही में जान लगा रहे हैं अपनी, और जेन्युइन चीज़ें डिलीवर कर रहे हैं टॉपर बनाने के लिए, ठीक है। कोशिश हमारी तरफ से है कि यार आपका भी प्री निकले, आप भी सेलेक्ट हो, आप भी लवासना में आओ, ठीक है। तो अगर हमको हमारा ये एफर्ट पसंद आ रहा हो तो आप लाइक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के बीच में, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा हो ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक शेयर के लिए काम नहीं चल रहा है भाई, ठीक है। तो देखो मैपिंग के लिए ना हम लोग कुछ सोच रहे थे यार, अब देखते हैं जैसा थोड़ा फ्री शेड्यूल मिले, क्योंकि थोड़ा कुछ अभी बिजी चल रहा है इस समय काफ़ी। पर मैपिंग के लिए हम कुछ लाने का सोच रहे हैं, हम कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि यार स्टेट वाइज लेके आते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। स्टेट में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे रिवर होती है, ठीक है, रिवर होगी आपकी, जो माउंटेन रेंजेस वगैरह होंगी, ठीक है, वैली पासेस होंगे, ठीक है, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। तो वो एक काम करना, आप लोग अगर मैपिंग खुद से कर सकते हो तो ठीक है, और अगर नहीं कर सकते हो ना, तो एक काम करना, मुझे कमेंट में बता देना कि जैसे मैंने पिछली बार वाले अपनी वीडियो में बोला था 90 डेज स्ट्रैटेजी और सीसेट के लिए, तो मतलब उस पर कुछ बंदों का ही रिस्पॉन्स आया है। तो 1-2 बार हम और देखेंगे कि आपको 90 डेज़ की स्ट्रैटेजी चाहिए। 90 डेज स्ट्रैटेजी के लिए मैंने आपसे पूछा था, और सीसेट के लिए पूछा था, ठीक है। तो कुछ बंदों ने रिस्पॉन्स किया है, ठीक है, और अभी रिस्पॉन्स ज़्यादा आया नहीं है। तो आप देख लेना, अगर एक बार अगर आपको चाहिए होगा इन दोनों में से कुछ भी, और ये मैपिंग में भी, तो आप हमें कमेंट कर देना, तो हम उसके हिसाब से चीज़ें सोचेंगे फिर, ठीक है। क्योंकि ऐसा मतलब करने का क्या मतलब है जिसकी आपको ज़रूरत ना हो और हम बना रहे हैं उसकी वीडियो, तो देखो हमारा भी टाइम किल होगा और आपका भी किल होगा। तो इससे बेहतर है कि हम वो चीज़ बनाएं जिसकी आपको नीड है, ठीक है। तो इन दोनों के में से आप बता देना कि क्या चाहिए आपको, ठीक है। तो और वैसे भी जो भी कोर्स होगा ना, मतलब कुछ क्वेरी आई थी शायद आज पेड वेड वालों की थी, तो देखो अभी कुछ पेड वेड हम नहीं रख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि यार मतलब ऐसा होता है ना कि कोई बंदा 2,000-3,000 भी नहीं दे पा रहा है, ठीक है, कोई मतलब इकोनॉमिकली वीक है, ठीक है, नहीं हो पा रहा है उसके पास 2,000 भी,
तो यार पैसे की मतलब पैसा नहीं आना चाहिए बीच में, ठीक है। प्री तक मेंस तक पैसा नहीं आना चाहिए, इंटरव्यू का फिर देखा जाएगा, क्योंकि इंटरव्यू में यार पैनल बुलाना पड़ता है, तो उसका हटा देते हैं। अभी तो अपन प्री और मेंस का ही देखते हैं जो अपने बस में है, ठीक है। तो अभी तक तो हम मतलब कोशिश कर रहे हैं कि पेड कोर्स तो नहीं रखें, अभी तो फिलहाल हम फ्री ही रख रहे हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट कर देना कि अगर आपको मैपिंग 90 डेज से प्रीलिम्स स्ट्रेटजी या सी सेट में से क्या क्या चाहिए, तीनों चाहिए या फिर कोई एक चीज़ चाहिए, ठीक है। ये तो हो गई आपकी दो चीज़ हो गई, हमने डिस्कस कर ली, सॉरी हाँ ज्योग्राफी डिस्कस की अभी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पॉलिटी कैसे करनी है। देखो पॉलिटी के लिए ना दो सेक्शन हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। एक तो साला आज की डेट में ना मतलब सबसे ज़्यादा चीज़ें अगर आ रही हैं पॉलिटी में तो एक्ट वगैरह के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आर्टिकल आपको थोड़ा गो थ्रू होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि सारे आर्टिकल, लेकिन जो बेसिक इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं वो आप याद करो। याद करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे करना। देखो पॉलिटी के लिए मैं मतलब एनसीईआरटी आप पढ़ लो, 11th-12th की एक बार देख लो एनसीईआरटी, क्योंकि उससे क्वेश्चन उठ रहे हैं। जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, पॉलिटिकल थ्योरी वाली एनसीईआरटी, उससे क्वेश्चन उठ रहे हैं डायरेक्ट कि स्टेट क्या होता है, व्हाट इज रिपब्लिक। तो ये क्वेश्चन उठ रहे हैं, तो आप एक काम करो कि आप वो एक बार गो थ्रू कर लो। और बेस्ट वो रहेगा कि आप सेकंड टाइम के लिए ना उसको प्री टाइम बचा के रखना। प्री से जब एक हफ्ते का, एक वीक का टाइम हो या एक दो दिन पहले आप उसके ऊपर फिर से रिवीजन मार लेना, ठीक है। मेन मेन हेडिंग उसकी अभी हेडलाइट करके रख लो उसको कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मान लो आप फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो लक्ष्मीकांत से, ठीक है। बाइबल पढ़नी है अपन को पॉलिटी की। बाइबल किसको बोलते हैं? लक्ष्मी बाबा को बोलते हैं, ठीक है, लक्ष्मीकांत को। तो जैसे फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हो ना, तो साथ में आपके पास जो भी है या तो डाउनलोड कर लो या तो खरीद लो, खरीद सकते हो बेयर एक्ट वगैरह, या जो भी आपके पास कोई भी हो जिसपे आर्टिकल दिए हो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के, तो साइड बाय साइड बस देखते चलो, ठीक है। मतलब ऐसा रट्टा नहीं मारना है पूरा कि आँख कान बंद करके भाई पूरा रट लो, लेकिन हाँ आपको आइडिया होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ स्टार्ट। जैसे मैंने डीपीएसपी का पूछा था अभी, तो काफ़ी रिस्पांस दिया है, बहुत सारे बंदों ने सही स्टार्ट आंसर दिया है कि डीपीएसपी कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। तो आपको एक ऐसे बेसिक आइडिया होना चाहिए कि भाई कहाँ से कहाँ स्टार्ट होता है ये सब चीज़ें। तो पॉलिटी के लिए ना ये चीज़ें सफिशिएंट है। और बाकी करंट अफेयर का तो फिर मैं बता ही रहा हूँ करंट अफेयर कैसे करना है। हाँ, और एक सबसे बड़ा जो डाउट था ना यार, मुझे लगभग 25-30 क्वेश्चन मिले हैं इकोनॉमी के ऊपर कि भाई साहब इकोनॉमी कैसे की जाए। तो मैं अपनी कंडीशन बताता हूँ इकोनॉमी की, ठीक है। और ऐसे मतलब कुछ मैं प्रमोट वमोट नहीं कर रहा हूँ किसी कोचिंग का मटेरियल वगैरह को बोल के, ठीक है। बस मैं बता रहा हूँ कि जो मैंने पढ़ा था। देखो सबसे पहले तो अपन ने एनसीईआरटी पढ़ी थी, ठीक है। एनसीईआरटी तो मस्ट है, मतलब वो तो माइक्रो वाली बहुत मस्त, मतलब उसको तुम ढंग से पढ़ लेना एनसीईआरटी को। उसके बाद एक काम करना, अगर जैसे मेरा इकोनॉमी में थोड़ा सा वीक जोन था, थोड़ा लूज हैंड था मेरा, तो मैंने उस पर मतलब कोशिश की थी कि पहले तो मैंने श्री राम वाला पढ़ा था, श्री राम IAS का, ठीक है। श्री राम IAS की जो बुकलेट आती है वो मैंने पढ़ी थी, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब मार्क्स मेरे ना सही साइड उस पर आ नहीं रहता, थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा था, तो मैंने मृणाल की पढ़ी थी, ठीक है। मृणाल ये तो मतलब गॉड है मृणाल इकोनॉमी के, ठीक है। कहीं और देखने की ज़रूरत ही नहीं है, सीधे एनसीईआरटी पढ़ो, सीधे उस पर टपक जाओ। और जो फर्स्ट कमर जो फर्स्ट है ना बिल्कुल, जिनका पहला अटैम्प्ट है और जो प्री अभी फोकस बिल्कुल कर रहे हैं, तुम लोगों को अगर इकोनॉमी बिल्कुल समझ में नहीं आती तो क्या करो, बस मृणाल की वीडियोस देखो और जो उनकी बुकलेट है बस उसको गो थ्रू करो, आराम से इस पे तो लोग मास्टर हो जाओगे। वैसे भी इकोनॉमी के जो मेजर क्वेश्चन होते हैं ना, वो बजट, इकोनॉमी सर्वे, इनके ऊपर होते हैं। कुछ स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं, और इकोनॉमी का ना स्टैटिक बहुत मजबूत रखना। देखो प्रीलिम्स के डेट में ना, आज के डेट में बस दो ही चीज़ें हैं जो पेपर में ढंग से बन रही हैं लोगों से, सही बताऊँ तो वो है आपका एक पॉलिटी है और दूसरा इकोनॉमी है। बस इन दोनों का ना बेसिक जो है वो बहुत अच्छा रखना, जो कोर है इनका, कोर सब्जेक्ट इनका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना, क्योंकि इनके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। क्योंकि इन्वायरमेंट वगैरह के क्वेश्चन जनरली सबके लिए नए होते हैं, ठीक है। हिस्ट्री देख लो ढंग से, अगर पूछेगा यूपीएससी तो ठीक है बन जाएगी, अगर वो डीप में चला गया तो जिसका ऑप्शनल है उससे भी नहीं हिलने वाली। तो ये वाला जो चीज़ है ना, ये अपने हाथ में होती है, इसको गड़बड़ नहीं करना अपन को, ठीक है। अब आते हैं अपन हिस्ट्री के लिए। हिस्ट्री के लिए तो देखो अपने पास सबसे पहले तो एंशियंट हो गई। एंशियंट के लिए यार कुछ मत पढ़ो, RS अग्रवाल पढ़ लो, ठीक है। RS शर्मा पढ़ लो, एक दो बार पढ़ लो इसको। उसके बाद लूसेंट से देखो, क्योंकि लूसेंट में ना बहुत ही ऑब्जेक्टिव फॉर्म में दे रखा है, वहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। जैसे हमने देखा होगा एक सुट्टा जेंडर है ना, यहाँ पे किसके रिमेन्स पाए गए थे। तो ये सब क्वेश्चन ना आपको डायरेक्ट उस पर लूसेंट से मिल जाएंगे,
ठीक है। मेडाइवल के लिए भी सेम है, एनसीईआरटी पढ़ो आप, इसके लिए भी और कोई रेफरेंस बुक की ज़रूरत नहीं है। मॉडर्न के लिए अभी जो नई वाली एनसीईआरटी आई है वो पढ़ सकते हो आप 12th की, ठीक है, जो थीम वाली आई है। और आप एक चीज़ और पढ़ सकते हो, चाहो स्पेक्ट्रम पढ़ लो। स्पेक्ट्रम मतलब अच्छी बुक है, स्पेक्ट्रम से चीज़ें कवर हो जाएंगी आपकी, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर में यार एक ही सोर्स है, वो है नितिन सिंघानिया की बुक, नितिन सिंघानिया, ठीक है। बहुत ही ब्रीफ में चीज़ें दी हैं, बहुत अच्छे तरीके से दी हैं, सारा कुछ कवर किया हुआ है, इसके अलावा कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मॉडर्न के लिए क्या करना है, स्पेक्ट्रम पढ़ना है या फिर एनसीईआरटी पढ़नी है। मेडाइवल के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़नी है की, ठीक है। एंशिएंट के लिए आपको आर एस शर्मा पढ़नी है और लूसेंट उठानी। वैसे आप एक काम कर सकते हो कि मेडिवल के लिए भी आप लूसेंट देख सकते हो, क्योंकि ये मैंने किया था तो मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था लूसेंट का भी, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, मेडिवल जैसे जनरली मेरा था कि मैं बोर हो जाता था पढ़ते पढ़ते, नाम ही नहीं आते होते थे मुझे। तो जब मैंने लूसेंट से 1-2 बार मैंने पढ़ ली थी एनसीईआरटी तो मुझे स्टोरी समझ में आ गई थी। उसके बाद मैंने लूसेंट से पढ़ा था तो मेरा ऑब्जेक्टिव वाला जो फॉर्म था ना वो बहुत सही हो गया था। तो उसके बाद अगर ऐसा है कि अगर हल्के लेवल के क्वेश्चन आएंगे, मीडियम लेवल के, तो बन जाएंगे तुमसे। और अगर टफ दे दिया यूपीएससी में तो भैया ऑप्शनल वाले से भी नहीं हिलने वाली हिस्ट्री के, ठीक है। तो ये हो गई अपनी हिस्ट्री की। अब आता है, अब क्या बच रहा है अपना, इन्वायरमेंट बच रहा है, ठीक है। इन्वायरमेंट में तो ठीक है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादातर करंट अफेयर से क्वेश्चन आते हैं। एक शंकर आईएएस की आप बेसिक चीज़ों के लिए जान सकते हो कि भैया एल्गल ब्लूम पूछ लिया क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फोटोकेमिकल स्मॉग पूछ लिया क्या है, ओजोन पूछ लिया, अर्थ ओजोन क्या है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इसके लिए शंकर आईएएस की जो बुक आती है ना वो मोर देन सफिशिएंट है आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। बाकी इसके जो ज़्यादातर क्वेश्चन घूमते हैं ना वो करंट अफेयर से घूमते हैं, ठीक है। तो अपनी मेन चीज़ें तो हो गई है ना। अपन ने बात कर ली किसकी, ज्योग्राफी की बात कर ली, अपन ने हिस्ट्री की बात कर ली, अपन ने पॉलिटी की बात कर ली, ठीक है। और अपन ने इन्वायरमेंट की बात कर ली और इकोनॉमिक्स की बात कर ली, ठीक है। हो गए ना पिलर अपने पूरे, ठीक है। अब आते हैं कि करंट अफेयर के ऊपर, कि भाई लोग पूछ रहे थे अपन से कि करंट अफेयर कैसे करने हैं, ठीक है। करंट अफेयर कहाँ से करने हैं, कितने टाइम के करने हैं। अब इन सब चीज़ों को देखो, ऐसा है कि एक सही स्टैंडर्ड अगर लिया जाए तो भाई जब नेक्स्ट प्री हुआ था 2022 का, उसके प्री के बाद से आप करना शुरू कर दो, ठीक है। जब भी प्री हुआ था जून में, उसके बाद से जुलाई के आप करना शुरू कर दो। ये तो मतलब ऐसा कह लो कि मैंडेटरी है कि कर ही लो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर नहीं, मान लो कि नहीं कर पा रहे जुलाई से, तो आप एक काम करो कि डेक से दिसंबर से लेकर के और जब तक प्री है उसके 1 मंथ पहले तक, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से गो थ्रू करो, बहुत ज़्यादा अच्छे से। बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप नेक्स्ट जो पिछला वाला प्री था उसके जस्ट 1 मंथ बाद से आप शुरू कर दो। और अब सोर्स की बात कर लें, क्योंकि बहुत डाइवर्स सोर्स हैं भाई करंट अफेयर के। तो करंट अफेयर के लिए देखो एक काम करना यार, न्यूज़पेपर को ना रिप्लेस मत करना। मतलब बहुत लोग कहते हैं कि न्यूज़पेपर हटा दो, जब कोचिंग मैगजीन बना रही है तो फिर न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या ज़रूरत है। न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत ऐसी है भाई कि आपकी इंग्लिश रीडिंग अच्छी करता है, ठीक है, आपकी अवेयरनेस को ज़्यादा बढ़ाता है, ठीक है, और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करता है इंग्लिश की। क्योंकि आप पेपर देख रहे हो सी सेट के क्वेश्चन में, जब कॉम्प्रीहेंशन के पैसे जाएंगे ना तो हिलेंगे नहीं, क्यों अब फिर रोते फिरेंगे लोग कि भाई कॉम्प्रीहेंशन बन ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा, कैसे समझ में आएगा यार, तुमने न्यूज़पेपर एक बार भी देखा नहीं है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर ज़रूर देखना। और 2 चीज़ें मैं बता रहा हूँ, एक विजन आईएएस की मंथली मैगजीन तो बेस्ट है ही, ठीक है, इसको कर सकते हो आप। और इसके साथ में जैसे एक ये कर लो, और इनसाइट्स के वो आते हैं, इनसाइट्स हो गया तुम्हारा सॉरी, इनसाइट्स के ना डेली करंट अफेयर आते हैं, डेली करंट अफेयर आते हैं। तो एक काम कर सकते हो, जैसे मान लो तुमने जुलाई की, ठीक है, जुलाई 2022 की तुमने विजन मैगजीन पढ़ ली, ठीक है। तो अब क्या करो, इसका कंपाइलेशन आता है पूरा पूरे मंथ का, क्योंकि ये डेली वाला होता है इनका, लेकिन डेली अब कहाँ ढूंढोगे। एक काम करो, इसका कंपाइलेशन ले लेना पूरा, ठीक है। कंपाइलेशन लेने के बाद जैसे जुलाई मंथ का तुमने कंपाइलेशन ले लिया, पूरे एमसीक्यू होते हैं इस पर करंट अफेयर के, वो सॉल्व कर लो इन दोनों का। और इन दोनों से मिक्स करके तुम अपने करंट अफेयर के कोशिश करो कि जुलाई मंथ के तुम करंट अफेयर बस 3 से 4 पेज में निपटा सको, ठीक है, 3 से 4 पेज में। ऐसा करते करते तुम्हारे पास लास्ट में बस 50 पेज होंगे करंट अफेयर रिवीजन करने के, और उस पर बहुत कुछ होगा। लेकिन कैसे करना है ये चीज़ पहले ही मत बना लेना कि विजन मैगजीन पढ़ रहे हो साथ में नोट्स बनाते चले, कचड़ा बनाओगे, ठीक है।
कुछ नहीं, बस फोटो कॉपी करोगे उठा के विजन का। तो पहले विजन की मंथली मैगजीन पढ़ना, उसके बाद ये लगाना जो इसका कंपाइलेशन आता है इनसाइट्स का, ठीक है, कोई भी ले सकते हो, इनसाइट्स ले लो, बाबा ले लो, है ना, शंकर आईएएस का भी आता है, शंकर आईएएस के भी अच्छे होते हैं। तो जिसके में आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। ऐसे मंथली मैगजीन कोई ये नहीं कि विजन ही पढ़नी, जो आपको लगे कि हाँ भैया ये मतलब सही साथ कंपाइल कर, नेक्स्ट आईएएस का भी पढ़ सकते हो, वाजीराम को भी पढ़ सकते हो, जिसका आपको सही लगे। लेकिन कॉम्बो ये रखना कि आपको वो पढ़ना है एमसीक्यू, मतलब ये सॉरी, आपको करंट अफेयर पढ़ना है मंथली मैगजीन से, प्लस किसी दूसरी कोचिंग का, उसी कोचिंग का मत लगाना, क्योंकि जनरली क्या होता है ना, वो कोचिंग अपना ही करंट अफेयर बना के देते हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो कोशिश करना कि आप पढ़ो किसी और से, एमसीक्यू किसी और के लगाओ, ताकि आपके पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हो जिसका आप नोट्स बना सको। और नोट्स कैसे बनाने, आपको सिर्फ कोशिश करना हर मंथ के 3 से 4 पेज के होने चाहिए, बस इससे ज़्यादा मत करना, ठीक है। तो ये करंट अफेयर में बस इतना कर लो, करंट अफेयर में। तो ये आपका हो गया करंट अफेयर का सेक्शन, ठीक है। अब आते हैं अपन सी सेट के लिए। तो देखो सी सेट के लिए तो आप डरो मत, क्योंकि सी सेट के लिए हमने कुछ प्लान किया है, क्योंकि सी सेट का लेवल जो है ना, मतलब लेवल अप हो चुका है इसका, लेवल अप मतलब काफ़ी थोड़ा टफ आ रहा है कि ये, क्योंकि ये एलिमिनेशन का बहुत अच्छा तरीका है, एलिमिनेशन का बहुत मस्त तरीका है ये एलिमिनेट करने का लोगों को, ठीक है। एक काम कर रहे हैं हम, इस पर सोच रहे हैं कि हम एक डेडिकेटेड सीरीज़ लेके आ जाएं आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, पूरी यूट्यूब पे होगी, ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं है भाई, 0 रुपीज़ की है। और हम सोच रहे हैं इसके बारे में लेके आते हैं, ताकि आपको पूरा मतलब प्रॉपर तरीके से कराया जा सके, है ना, फ्रॉम स्क्रैच लेकर के आपको पूरा मतलब इतना करा दिया जाए कि आप यार 80+ मार्क्स लेके आ जाओ, बस 80+ मार्क्स आ जाएंगे तो आपका सी सेट निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा इतनी कोशिश रहेगी, हम सोच रहे हैं इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो लाने के लिए। तो सी सेट का तो अभी आप लोड मत लो, सी सेट के लिए हम अलग से पूरा वीडियो लेके आएंगे कि स्ट्रैटेजी क्या होगी हमारी, कैसे हमारे लेक्चर होंगे। तो सी सेट की टेंशन मत लो, सी सेट हम आपका निकलवा देंगे, ठीक है। बुक्स के बारे में तो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि कौन कौन सी बुक्स होनी है, क्या होनी है, ठीक है। तो ये जो थे ना यार, ये मेन डाउट थे बच्चों के। और बाकी बच्चों का मेन कुछ डाउट थे, जैसे कि यार फियर आ रहा है, ठीक है, फियर ऑफ एग्ज़ाम जिससे बोलते हैं यार, वो सबको होता है, ठीक है। फियर ऑफ एग्ज़ाम अगर है तो अच्छी बात है कि आप एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हो। तो कुछ नहीं, बस आप पढ़ते रहो इन चीज़ों को, अपना काम करते रहो। मैं ये कह रहा हूँ ना कि देखो डेली शेड्यूल क्यों बनाया जाता है, डेली शेड्यूल इसीलिए बनाया जाता है ताकि आपको डाइवर्जन से बचाया जा सके। किसी दिन मन नहीं कर रहा है यार, आप चले गए घूमने, मूवी देख के आ गए, ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको भी सही मान लो, कभी कभी बीच में चिल कर सकते हो, हफ्ते के एक दिन आप, ठीक है, मतलब पूरा दिन तो नहीं, बट एटलीस्ट शाम का एक टाइम आप रख लो, आराम से मूवी देखो, दोस्तों के साथ घूमो, चिल आउट करो। शेड्यूल अपना इसलिए बनाया जाता है ताकि हर चीज़ आपकी फिक्स हो। आप ये नहीं कि जब आप सुबह लाइब्रेरी जाके बैठो अपनी सीट पे, तब आप डिसाइड करो कि भाई साहब पढ़ना क्या है। तो शेड्यूल इसीलिए आप अपना फिक्स रखो। सोने से पहले, सोने से पहले टुमारो का शेड्यूल आपका तैयार होना चाहिए कि भाई मुझे कल क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ करने से ना एंग्जाइटी आपकी नहीं आएगी, आपको लगेगा कि हाँ भाई चीज़ें चल रही हैं, अपने कंट्रोल में है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और जो लोग बोल रहे थे यार कि काफ़ी भूल रहा है, हम चीज़ें पढ़ रहे हैं याद नहीं, भाई वो सबके साथ होता है। जो फर्स्ट कमर होता है ना, उसके सबके साथ यही होता है कि उसको भूल रही हैं चीज़ें। याद करने का तरीका क्या है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन करो, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। आप जितना ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो उतना रिवाइज करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना रिवीजन करो, ठीक है। भाई मुझे लिटरली याद नहीं मैंने अपनी पढ़ाई के टाइम में कितनी टाइम स्पेक्ट्रम रिवीजन की थी, मेरे स्पेक्ट्रम को चिथड़े उड़ गए थे, इतनी बार मैंने पढ़ी थी उसे, ठीक है। फर्स्ट बार पढ़ोगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, सेकंड बार पढ़ोगे थोड़ी सी चीज़ समझ में आएगी, थर्ड बार पढ़ोगे तब जाके थोड़ी चीज़ें आपके दिमाग में रिटेन होना शुरू होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप बना के रखना, मतलब कोशिश करो कि जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स हैं एटलीस्ट प्री तक आप इसको यार 2 से 3 बार तो, मतलब ये तो लो मिनिमम है। मैक्सिमम आपकी श्रद्धा भक्ति जितना आप कर सकते हो मैक्सिमम उतने टाइम इसे रिवीजन करो, क्योंकि तभी जाके आपके दिमाग में चीज़ें सेट होने वाली हैं। वरना यार चीज़ें क्या है, कन्फ्यूजन होती है, जैसे कन्फ्यूजन होगा ना तो पेपर धर जाएगा आपका, ठीक है, बिल्कुल भी आपके मतलब डाउट होगा सीधा गलत होगा। तो ये हो गए यार अपने मेन डाउट आज के जो हमने डिस्कस किए, ठीक है। और अगर आपको सेशन पसंद आ रहा हो हमारा, ठीक है, हमारे एफर्ट अच्छे लग रहे हों, तो आप बिल्कुल हमें फॉलो करिए। हम यूट्यूब में आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में भी हमें, टेलीग्राम में आप जाके हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस पर हम डेली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं, ठीक है। और बाकी जैसे इन्फॉर्मेशन हो गई कोर्स वगैरह की, सी सेट की हो गई, 90 डेज़ की हो गई, तो वो सब हम लेके आएंगे,
ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।